मित्रों, आज आपको दिल्ली से करीब 3500 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत समुद्री यात्रा पर लेकर चलेंगे। ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ पानी के बीच 572 भूमि के टुकड़े हैं, यानी कि समुद्र में 572 जगह ज़मीन है। दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत समुद्र का किनारा यहाँ देखने को मिलेगा। एडवेंचर के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और घने जंगलों में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस जगह की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये है भारत का यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आप यहाँ एक बार आ जाते हो तो ये ऐसी जगह है जहाँ आपका बार बार आने का मन करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचें, समुद्री यात्रा कैसे करें, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और नील आइलैंड कैसे जाएं, पानी के जहाज़ यानी शिप की बुकिंग कैसे करें, कौन से शिप में ऊपर से समुद्र देखने की परमिशन है, मतलब कौन से शिप में जो आप ओपन डेक पर जा सकते हैं, सस्ते में यात्रा कैसे होगी, कितना रुपया लगेगा, जाने का सही समय क्या है। अंडमान निकोबार जाने वाले यात्री के मन में सवाल होता है कि सरकारी फेरी से जाएं या प्राइवेट फेरी से। तो देखिए, इसमें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कब आपको गवर्नमेंट फेरी से जाना है और कब प्राइवेट फेरी लेनी है। हम दोनों में अंतर बता देंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सी बेटर है। गवर्नमेंट फेरी का भी हम बताएंगे और प्राइवेट फेरी का भी, फिर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पोर्ट ब्लेयर जाने में या अंडमान घूमने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। मैंने इस वीडियो में बहुत सस्ता तरीका भी बताया है जिससे आपका कम रुपया खर्च हो। ट्रेन के माध्यम से भी आप कुछ सफ़र तय कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी एक ट्रिक है, वो भी आगे वीडियो में बताया गया है। इसी के साथ और भी काफ़ी सारी डिटेल देंगे। तो चलें, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ में सवार होने के लिए तैयार हो जाइए। आगे बढ़ें उससे पहले अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जानना ज़रूरी है ताकि वीडियो समझने में आसानी हो। ज़मीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, सामान्यतः उसको आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर समुद्र में ऐसे ही 572 आइलैंड है जिनको हिंदी में द्वीप समूह कहा जाता है। इस तरह इसका नाम हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 572 आइलैंड में से 38 पर ही लोग रहते हैं। यहाँ आइलैंड को दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह। भारत के इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम है। क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी है, इसलिए भारत के अन्य राज्यों से यहाँ तक पहुँचने के केवल दो ही विकल्प हैं, एक एयरप्लेन का और दूसरा शिप का। हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ आप किसी भी माध्यम से आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुँचना होगा। इसके बाद ही हैवलॉक, नील आइलैंड और बाकी हिस्सों में जाते हैं। दूरी की बात करें तो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर फ़्लाइट से अगर हम दूरी देखें तो एरियल दूरी बैठती है ये करीब 2485 किलोमीटर, जिसमें लगभग 3.5 घंटे लग जाते हैं। जबकि बाई रोड ये दूरी 3538 किलोमीटर के आसपास है। सड़क मार्ग से तो हम पोर्ट ब्लेयर नहीं जा सकते, लेकिन ये दूरी कम जरूर कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास के राज्यों से हैं तो दिल्ली से ट्रेन पकड़कर कोलकाता पहुंच जाइए। दिल्ली से कोलकाता 2 राजधानी ट्रेनें चलती हैं जो 17 से 18 घंटे में हावड़ा पहुंचा देती हैं, लेकिन इसमें किराया काफ़ी महंगा है। तो हम दूसरी ट्रेन देखेंगे जिसमें स्लीपर सीट का किराया 635 रुपये और AC 3 टियर का 1700 रुपये है। अंडमान घूमने में कुल कितना खर्चा होगा वो लास्ट में देखेंगे। ट्रेन से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर हम आ गए। अब यहाँ से 16 किलोमीटर दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बना है, वहाँ हमें पहुँचना है। वहाँ से सीधी फ़्लाइट पोर्ट ब्लेयर जाने वाली मिल जाएगी। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर डायरेक्ट फ़्लाइट का किराया 7000 रुपये से शुरू होता है, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अन्य शहरों से भी एयरलाइंस हैं, जैसे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए लगभग 6000 रुपये का एयर टिकट है। विशाखापट्टनम से भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, लेकिन इसका किराया
अन्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और ये रोज़ भी नहीं चलती। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु से भी जा सकते हैं। इन सब स्थानों से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में कितना समय और किराया लगता है, ये डिटेल सामने है। और मज़े की बात देखिए कि अंडमान तक फ़ोटो में ये जो लाइनें खिंची हैं, ये देखने में हवाई जहाज़ के अगले हिस्से की तरह लग रही हैं। वैसे इनमें से कुछ तटीय इलाकों से पानी के जहाज़ भी चलते हैं, उनसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम और रुपया लेते हैं। ट्रेन और फ्लाइट की बात हमने कर ली। अब देखते हैं कि बिना ट्रेन के एयरप्लेन द्वारा दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर कैसे पहुँचें। इसके लिए दो ऑप्शन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए नॉन स्टॉप भी एक फ़्लाइट है और बीच में रुककर भी कुछ फ़्लाइट्स जाती हैं। हम air.irctc.co.in वेबसाइट पर दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर राउंड ट्रिप डालकर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी एयरलाइंस दिखाई देंगी। इनमें से एयर इंडिया एकमात्र ऐसी फ़्लाइट है जो डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर जाती है दिल्ली से। अन्य सभी फ़्लाइट जो हैं दिल्ली से उड़ेंगी और पहले पहुंचेंगी वो कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद। इनमें से किसी एक जगह पर वो बीच में रुकती हैं। वहाँ कुछ घंटे रुकने के बाद फिर पोर्ट ब्लेयर के लिए वो जाती हैं। चूँकि ये बीच में रुकती हैं, वहाँ से भी लोग इनमें बैठते हैं, इसलिए ये थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। एक व्यक्ति का जाना आना करीब यहाँ पर 23,500 रुपये के आसपास दिखा रहा है। बाकी डेट के हिसाब से सस्ता और महंगा होता रहता है। अगर आप बिना किसी झंझट के जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट ले लीजिए। ये सुबह 5:30 बजे दिल्ली से उड़कर 3 घंटे 35 मिनट बाद यानी सुबह 9:05 पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा देती है, जिसका एक तरफ का किराया 19,688 रुपये लिखा है। वापसी में पोर्ट ब्लेयर से 10:55 पर ये फ़्लाइट है, जिसमें 4 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। तो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जाना आना एक व्यक्ति का एयर इंडिया का टिकट बैठा 46,000 रुपये। लेकिन एरोप्लेन का टिकट फिक्स नहीं होता, इसका प्राइस डेट और टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ एक पर्सन का राउंड ट्रिप दिखा रहा है 46,000 रुपये। लेकिन जब हम 2 पर्सन 14 मई 2024 को दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर गए थे तो उस समय किराया लगा था 19,505 रुपये। इसके लिए मैंने रिस्क लिया था। वो कैसे, इसमें देखिए। मैंने 12 मई को ऑनलाइन टिकट बुक किया था, यानी जाने से मात्र 2 दिन पहले। वापसी का टिकट मैंने पोर्ट ब्लेयर के होटल में बैठकर ऑनलाइन लिया था, वो भी 4 दिन पहले। तब ये हुआ था 30,768 रुपये में। अब अगर दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली डायरेक्ट हम दोनों का आना जाना जोड़ दें तो ये हुआ 50,273 रुपये। और ये तब है जब टैक्स और सीट सिलेक्शन इन सबको जोड़कर, मतलब सीट चुनने का अलग रुपये लगता है ना, तो ये भी उसमें शामिल है। ये सस्ता इसलिए भी हुआ क्योंकि हम मई महीने में गए थे, तब होता है ऑफ सीजन, कम यात्री आते हैं, इसलिए कम रुपए में बात बन गई थी। इस तरह हमारी ये डायरेक्ट फ़्लाइट बीच में रुककर जाने वाली फ़्लाइट से भी काफ़ी सस्ती पड़ गई थी। लेकिन खतरा तो था ही। मैं लगातार वेबसाइट पर नज़र बनाए हुआ था कि कब सस्ती हो और मैं बुक करूं। पहले कई दिनों तक दोनों तरफ की 70,000 रुपये से ज़्यादा की शो हो रही थी। बीच में ये 63,000 रुपये हुई, लेकिन फिर हो गई उसके बाद 53,000 रुपये। मैंने सोचा कि और सस्ती होगी, लेकिन फिर से जो है वापस पहुंच गई 63,000 रुपये। अब मैं सैड हो गया, उदास था भैया कि इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 50,000 से सीधा 63,000 रुपये। लेकिन सोचा कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ। तब मात्र 2 दिन पहले ये सस्ती हुई और वापसी में 4 दिन पहले रेट कम हो गए। ऐसे हम दोनों का 50,000 रुपये में आना जाना हो गया फ़्लाइट के द्वारा दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर राउंड ट्रिप। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें रिस्क क्या था। वो ये कि नॉर्मली फ़्लाइट के रेट यात्रा से 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब मैंने टिकट ले लिया तो उसके 1 दिन बाद ही किराया बढ़कर 72,000 रुपये हो गया था, यानी कि 50,000 रुपये से सीधा 72,000 रुपये। ये रिस्क था।
फिर मुझे 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। बताओ, खतरा मैंने मोल लिया नहीं लिया? लेकिन ये इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई दिन पहले ही टिकट ले लीजिए। ऑफ सीजन में तो ये रिस्क लिया जा सकता है, तब ज़्यादा यात्री नहीं आते, तो फ़्लाइट एंड टाइम पर जो है अगर खाली है तो वो सस्ता टिकट दे देते हैं। बाकी आप वेबसाइट पर चेक करते रहिए। लेकिन दिसंबर से जनवरी और मिड फरवरी तक पीक सीज़न होता है, तब रेट कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। कभी आप सोचें कि जनवरी में हम 2-4 दिन पहले टिकट बुक करेंगे, भाई साहब 3 गुने से भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे उस समय। ये रिस्क आप गर्मियों में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखें। सरकारी कर्मचारियों को सेलेक्टेड जगहों पर घूमने के लिए LTC लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। वो इसका फ़ायदा उठाकर अंडमान आ सकते हैं। LTC में केंद्र सरकार की तरफ से जाने आने के लिए नियमानुसार कुछ रुपए मिलता है। टिकट में से कितना रुपए मिलेगा और कितना कटेगा, इसके लिए बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना में आपका आना जाना हो वो सारा रुपए आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको ज़रूर मालूम कर लें। LTC के लिए हवाई यात्रा मतलब हवाई टिकट कैसे बुक करें? ये नॉर्मल जो हम बुक करते हैं एयर IRCTC से, ये उससे थोड़ा अलग होगा। वो कैसे है? इसके लिए एयर IRCTC वेबसाइट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई/LTC पर क्लिक कीजिए। वहाँ यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आपकी ID नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई/LTC रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जो फॉर्म खुलेगा उसमें डिटेल भरकर यूज़र ID और पासवर्ड डालकर ID क्रिएट हो जाएगी। फिर दोबारा लॉगिन पेज पर आइए। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि IRCTC पर नॉर्मल लॉगिन से बुक करने के मुकाबले यहाँ करीब इस समय हम देख पा रहे हैं 2200 रुपये टिकट सस्ता पड़ रहा है यहाँ पर। अन्य फ्लाइट्स में टिकट कैंसिल का चार्ज 4,500 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन अगर इस माध्यम से करते हैं बुक तो यहाँ मात्र 400 रुपये कटते हैं, बाकी रिफ़ंड हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन जो है कई सारी शर्तें हैं। और हाँ, अगर पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक या नील आइलैंड सरकारी शिप से जाते हैं पानी के जहाज़ से, तो उसका रुपया भी मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर। सिंगल रनवे है जो 3,290 मीटर लंबा है, जो 20 जनवरी 2005 को खोला गया था। एयरपोर्ट का नाम विनायक दामोदर सावरकर जी के नाम पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट का कोड है IXZ। ये छोटा सा खूबसूरत एयरपोर्ट है। हम एयरपोर्ट से कार लेकर होटल पहुंच चुके हैं। ये होटल मैंने आने से करीब 4 दिन पहले बुक कर लिया था। होटल से बाहर का ये श्री विजयपुरम शहर का व्यू है, जिसको पहले पोर्ट ब्लेयर कहते थे। चूँकि ये नाम 14 सितंबर 2024 को चेंज हुआ है, तो अभी ज़्यादातर लोग इस नए नाम को नहीं जानते, इसलिए क्षमा कीजिए। वीडियो में मैं फ़िलहाल के लिए जो है पोर्ट ब्लेयर नाम ही यूज करूँगा, क्योंकि जिससे कि जो है सबको समझ आ जाए। वो सामने पानी में सरकारी जहाज़ खड़े हैं, वहाँ हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। मित्रों, जैसे कि वीडियो में पहले जिक्र आ चुका है कि अंडमान निकोबार बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए, जैसे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और नील आइलैंड पर घूमने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पानी का जहाज़, शिप, जिसको यहाँ कहते हैं फेरी, FERRY। इसी के द्वारा अंडमान निकोबार के बाकी हिस्सों पर जाते हैं। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट ऑपरेटेड जहाज चलते हैं। अब हमें गवर्नमेंट फेरी द्वारा पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाना है। शहर में यातायात की कोई कमी नहीं है, ऑटो टैक्सी आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर देख लीजिए, बाकी तो शहर को हम बाद में घुमाएंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल इससे काम चला लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं फियोनिक्स बे जेट्टी पर। यहाँ से जो है हैवलॉक, नील आइलैंड और अन्य शहरों पर जाने के लिए सरकारी शिप मिलते हैं। ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ टिकट देकर एंट्री होगी।
मैंने आने से पहले फेरी की ऑनलाइन टिकट ले ली थी। अपने साथ फ़ोटो वाली कोई एक आईडी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर रखें। उसके बाद आपकी और लगेज की चेकिंग की जाएगी। ये है सरकारी फेरी। इसका टिकट अन्य प्राइवेट फेरी के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि चलते शिप पर ओपन डेक पर जाने की अनुमति है, यानी शिप के ऊपर जाकर आप समुद्र को देख सकते हैं बाहर से मतलब शिप के ऊपर से। बाकी एक प्राइवेट फेरी को छोड़कर किसी में भी ऊपर जाना अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट फेरी की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो जाती है। ऑनलाइन शायद 2 दिन पहले बुकिंग खुलती है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से सीट मिलने में समस्या आ सकती है। पहले प्रीफ्रेंस दी जाती है लोकल लोगों को, और बची सीट जो पैकेज वाली कंपनी होती है टूरिस्टों के लिए, वो पहले से ही काउंटर पर जाकर ले लेते हैं। तो ज़्यादातर सीट पहले ही भर चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर अपडेट रहोगे तो सीट मिल जाती है, जैसे कि मुझे मिली थी। मैं रोज़ाना बार बार वेबसाइट पर जाकर चेक करके देखता रहता था कि खाली हुई नहीं हुई। आने से पहले फेरी की बुकिंग एडवांस में ज़रूर करा लें, क्योंकि बिना फेरी के यहाँ दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकते। जितना ज़रूरी फ़्लाइट से आना है उतना ही ज़रूरी यहाँ फेरी का टिकट लेना भी है। अगर ऑनलाइन नहीं मिल रही तो अपने होटल वालों से एडवांस में कह कर रखें कि कृपया हमारा टिकट अरेंज कर दीजिए। वो अपने किसी कर्मचारी को भेजकर टिकट ले लेते हैं। गवर्नमेंट फेरी के लिए dss.andaman.gov.in वेबसाइट पर लगातार देखते रहें और सीट चेक करते रहें। चलिए अब देखते हैं कि सरकारी फेरी का ऑनलाइन टिकट कैसे मिलता है। तो गूगल पर dss.andaman.gov.in टाइप करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज के 2 लिंक आएंगे। कोई से पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर ऊपर वाले पर करेंगे तो पैसेंजर सर्विस टैब पर जाना होगा। वहाँ फिर 3 ऑप्शन खुलेंगे। हमें स्टार्स ई टिकटिंग पोर्टल पर क्लिक करना है, या फिर गूगल सर्च के दूसरे ऑप्शन पर भी क्लिक करने से यहाँ आ सकते हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। अगर इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो न्यू यूज़र के सामने साइन अप करेंगे। डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हम लॉगिन विद OTP करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी लिखा आ रहा है कि 14 सितंबर 2024 से पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो बुक करते समय कहीं भी आपको पोर्ट ब्लेयर नाम नहीं दिखाई देगा इस गवर्नमेंट फेरी में। ऐसा ही हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप और नील आइलैंड का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। सोर्स पोर्ट में वो सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन पोर्ट में वो चुनेंगे जहाँ हमको जाना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमें पोर्ट ब्लेयर से जाना है, इसलिए श्री विजयपुरम सेलेक्ट करेंगे और डेस्टिनेशन में हैवलॉक के लिए चुनेंगे स्वराज द्वीप। फिर डेट ऑफ जर्नी डालेंगे। उसके बाद सर्च करेंगे। यहाँ अगले 3 दिनों का शेड्यूल है। सबसे पहला शिप 6 बजे का है, जो 2 घंटे बाद यानी 8 बजे हैवलॉक पहुँचता है। इसके बाद अलग अलग टाइम पर कई फेरी चलती है। बुक करने के लिए चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पर क्लिक करने से सीट दिखाई देंगी कि खाली है या नहीं। सरकारी जहाज़ों में 3 तरह की क्लास हैं। पहली क्लास चेयर की है, जिसमें आइलैंडर फेयर 160 रुपये है। आइलैंडर अंडमान निकोबार के मूल निवासी को कहते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं। क्योंकि उनका रोज़ाना काम फेरी से होता है, इसलिए इनके लिए टिकट रेट कम रखा गया है। जो लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं घूमने या मतलब कुछ और काम से, इस स्टेट से बाहर के हैं, यूनियन टेरिटरी से बाहर के हैं, तो वो कहे जाएंगे नॉन आइलैंडर। उनके लिए चेयर क्लास का प्राइस 875 रुपये है। ये चेयर सीट ट्रेन में AC चेयर कार की तरह मान सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास है सीट की। इसका किराया 630 रुपये है। ये बहुत नॉर्मल सीट है, जैसे कि हम देखते हैं ट्रेन की 2S या कहें कि जनरल क्लास की तरह ही है ये। यहाँ अभी नो रूम दिख रहा है, मतलब दोनों में से कोई सी भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए कोई दूसरा टाइम सेलेक्ट करते हैं। ये सुबह 6:30 वाले में से एक और क्लास देखने को मिल रही है, वो है बंक नाम से, जिसका किराया 1085 रुपये है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप
ट्रेन की स्लीपर सीट की तरह आराम से लेट कर जा सकते हैं। ये शिप के सबसे निचले वाले हिस्से मतलब लोअर डेक में है। यहाँ से बाहर समुद्र का व्यू नहीं दिखता। हालांकि साइड में ऊपर की तरफ छोटी विंडो लगी है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते और बाहर का भी वहाँ से कुछ साफ नहीं दिखता, वो ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर सोते हुए जाना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एसी भी लगी है तो गर्मी की समस्या नहीं होगी अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो। शिप में इस तरह का देसी टॉयलेट है। अब आप सोचोगे कि यार टॉयलेट क्यों दिखाया, तो भाई किसी की समस्या होती है ना कि भाई टॉयलेट कौन सा मिलेगा, देसी या विदेशी। यहाँ रिग्रेट लिखा है, यानी इसको भी फ़िलहाल बुक नहीं कर सकते, ये पहले से भर चुकी है। अगले दिन का देखें तो यहाँ सुबह 6:30 वाली एक फेरी है जिसमें 4 वेटिंग चल रही है। वेटिंग कितनी भी हो आप बुक कर लीजिए। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर वेटिंग बाद में कंफर्म हो जाती हैं, मतलब बाद में टिकट आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप ये सोचें कि यार वेटिंग में है तो नंबर नहीं आएगा। ज़्यादातर चांस मिलने के रहते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। इसको बुक करने का प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो जर्नी इन्फॉर्मेशन शो होगी। इसके नीचे पैसेंजर की डिटेल डाल दीजिए, जैसे नेम, एज और जेंडर। कैटेगरी में नॉन आइलैंडर, एक आईडी ज़रूर रखें। इसके बाद सब कैटेगरी में इंडियन चुनकर आगे आईडी नंबर भरेंगे। जितने यात्री हो उतना ऐड करके मतलब ऐड पैसेंजर करके प्रोसीड करेंगे तो ये पेज खुलेगा। सब तरह की क्लासों में और हर तरह के प्राइवेट जहाज़ की सीटों में जो है 50 रुपये का पैसेंजर सर्विस फ़ी अलग से ऐड होता है। ये सब चेक करके प्रोसीड करने पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको नेट बैंकिंग या कार्ड से पे कर सकते हैं। इस तरह आपका टिकट बुक हो गया। ऐसे ही हैवलॉक से नील आइलैंड और वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए बुकिंग होती है। चाहे तो बाकी रूट को भी देख सकते हैं। सब में सीटों का प्राइस वही रहेगा जो हमने पहले बताया। ज़्यादा जानकारी के लिए सरकारी शिप का ये शेड्यूल देख लीजिए। इसमें पूरी डिटेल है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, फेरी किस टाइम चलेगी, कब पहुँचेगी, कौन सी सीट का कितना किराया है, सब कुछ डिटेल है। आप हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर भी जा सकते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ फेरी वाया नील आइलैंड होते हुए जाती हैं। अगर पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड या नील से हैवलॉक जाना है तो उसकी भी जानकारी है। इस सारणी के टाइम और रेट में बदलाव संभव है। कौन से शिप में किस तरह की सीट होगी वो टाइम पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको देखने को मिले, अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। मैंने वेबसाइट से एक आइडिया लेकर ये लिस्ट बनाई है। कृपया आने से पहले वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें, या वेबसाइट पर दिए हुए नंबरों पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर वो कॉल उठा लें तो सरकारी है ना। ये फेरी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा रही है, जो 78 किलोमीटर दूर है। जहाज़ को पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। जाते समय दूर नॉर्थ बे आइलैंड दिखाई देगा, जिसका फ़ोटो 20 रुपये के नोट के पीछे छपा है। आप देखते होंगे ना, 20 रुपये का नोट निकालिए, उसके पीछे देखिए किस तरह का जो है वहाँ पर फ़ोटो लगी है, तो वो नॉर्थ बे आइलैंड पर खींची गई है। जब दूरी की बात हो ही गई है तो बता दूं कि हैवलॉक से नील आइलैंड 40 किलोमीटर और नील से पोर्ट ब्लेयर 54 किलोमीटर के आसपास है। भले ही यहाँ पैसेंजर नॉट अलाउड लिखा है, लेकिन आप अपनी सीट से उठकर इस रास्ते से ऊपर डेक पर आ सकते हैं। यहाँ खुले आसमान के नीचे समुद्र के ऊपर तैरते जहाज़ में यात्रा करना एक यादगार लम्हा बन जाता है। ये मेरी पहली समुद्री यात्रा है। मैंने पहली बार इतने विशाल समुद्र को देखा है। सफ़र बहुत रोमांचक है। मन कर रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान यहीं खड़ा होकर समुद्र को निहारता रहूं। सीढ़ियाँ चढ़कर सबसे ऊपरी डेक पर चलते हैं। यहाँ से और ज़्यादा खुला व्यू है। सच में मज़ा आ गया। आप समुद्र की सुंदरता देखते रहिए। मैं गवर्नमेंट फेरी की ऑफलाइन बुकिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। अगर ऑनलाइन टिकट नहीं मिला तो जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर में आते हैं उसी दिन DSS बुकिंग काउंटर फियोनिक्स बे जेट्टी पर पहुंचकर जो है काउंटर से ऑफलाइन टिकट अवश्य ख़रीद लें। इनके अलावा पोर्ट ब्लेयर में और भी कॉमन सर्विस सेंटर CSC बने हैं, वहाँ से भी जानकारी और टिकट मिल जाता है।
सामने प्राइवेट कंपनी मैक्रूज का शिप जा रहा है। इसके बारे में आगे डिटेल के साथ बात करेंगे और बताएंगे कि सरकारी और प्राइवेट फेरी में क्या अंतर है, आपको कौन सी लेनी चाहिए। हैवलॉक आइलैंड आने वाला है। समुद्र तट पर काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं जिससे आसपास घूम सकते हैं। बाकी लोकल लोगों के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं। हैवलॉक आइलैंड पर शिप पहुंच चुका है। चलिए अपना सामान लाते हैं और फिर यहाँ से उतरते हैं। एक एक करके टूरिस्ट नीचे जा रहे हैं। सरकारी फेरी में सामान खुद रखना और उतारना होता है, जबकि प्राइवेट में उनके कर्मचारी रखते हैं। गवर्नमेंट फेरी हमें छोड़कर जा रही है। इसको टाटा बाय बाय और धन्यवाद करते हैं, जो हमारी यात्रा इसने इतनी यादगार बना दी। यहाँ चलने वाली सब फेरीज में एकमात्र यही ऐसी फेरी है जो सस्ती भी है, सोने के लिए बंक क्लास भी देती है और ऊपर खुली जगह से समुद्र देखने का मौका भी मिलता है। तो सैल्यूट तो बनता है ना इसको। हालांकि इसमें सीट जल्दी से नहीं मिलती और कंफर्टेबल के मामले में भी कुछ सुविधाओं की जो है कमी है, जो प्राइवेट में आपको ज़्यादा मिलेंगी। पर भैया जब आप ऊपर से समुद्र देखोगे ना तो इसकी कमियों को भूल जाओगे। ये है हैवलॉक आइलैंड या कहें स्वराज द्वीप। यहीं से अन्य जहाज़ पकड़कर पोर्ट ब्लेयर और नील आइलैंड जा सकते हैं। यहाँ घूमने वालों का नॉर्मल यही रूट रहता है कि वो पहले पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाएंगे, फिर हैवलॉक में 1 या 2 दिन रुक के उसके बाद हैवलॉक से नील आइलैंड की ओर निकलते हैं। वहाँ घूमकर लास्ट में नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं। ये प्राइवेट नोटिका फेरी है जिसमें जाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। इसके अलावा 3 और प्राइवेट फेरी की बात आगे करेंगे। यहाँ से पुल पार करके हैवलॉक मेन सिटी की ओर जाते हैं। अंडमान निकोबार में सरकारी शिप के साथ साथ मेन 4 प्राइवेट कंपनियों के भी शिप चलते हैं, जो पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील आइलैंड जाते हैं। ये कंपनियां हैं मैक्रूज, नोटिका, ग्रीन ओशियन और ITT मैजेस्टिक। इन सबको हम देखेंगे। पुल पार करके थोड़ा आगे प्राइवेट फेरी नोटिका का ऑफिस दिखाई देगा, जहां से इसकी ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ जाकर यहाँ हैवलॉक घूमने के लिए किराए पर जो है बाइक और स्कूटी भी मिल रही हैं। इसके पास ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर के साइड से एक रास्ता ग्रीन ओशियन के ऑफिस जा रहा है, जहाँ इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैक्रूज फेरी का कार्यालय है। यहाँ इस कंपनी के शिप की बुकिंग होती है। खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे का है। मैक्रूज की 3 तरह की फेरीज हैं। एक तो सिंपल मैक्रूज नाम से, दूसरी मैक्रूज गोल्ड और तीसरी मैक्रूज पर्ल। इनके चलने का समय क्या है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसके पीछे ही गवर्नमेंट फेरी बुक करने के लिए DSS टिकट काउंटर बना है, जो स्वराज द्वीप पोस्ट ऑफिस के पास है। इससे संबंधित जानकारी के लिए ऊपर फ़ोन नंबर्स हैं और नीचे एडवांस रिजर्वेशन काउंटर टाइमिंग लिखी है। मंडे टू फ्राइडे एडवांस बुकिंग सुबह 9 से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होती है। शनिवार का टाइम सुबह 9 से 12 बजे तक का है। गवर्नमेंट फेरी अगले 2 दिनों के लिए मतलब 2 डेज़ के लिए बुक कर सकते हैं पहले। संडे के दिन छुट्टी रहती है। मुझे हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर सरकारी शिप की ऑनलाइन टिकट नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ आकर पता किया तो इन्होंने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह तक कोई सीट खाली नहीं है, सब भर चुकी हैं। तो मैं निराश होकर अपने कमरे पर लौट आया। अब जाना तो था ही, तो मैंने घूमने के बाद जिस दिन मुझे जाना था उससे 1 दिन पहले ऑनलाइन मैक्रूज की टिकट बुक कर ली, मतलब बुक करने की कोशिश की। लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई कि मेरा रुपया तो कट गया पर टिकट बुक नहीं हो पाई। इसलिए मैं अपने होटल से यहाँ मैक्रूज के ऑफिस आया और इनको अपनी समस्या बताई। इन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पर हमें पेमेंट कटने का मैसेज भेज दीजिए, या मतलब मैसेज दिखाइए जो आपका पेमेंट कटा है, और एक ईमेल करने को भी कहा। मैंने दोनों काम कर दिए। तब करीब आधा घंटे बाद इन्होंने मेरे टिकट का प्रिंट निकाल कर दे दिया। 2 रात हैवलॉक में रुकने के बाद अब मुझे वापस पोर्ट ब्लेयर जाना था। जैसे कि पहले बताया कि सरकारी फेरी नहीं मिली, तो मैंने मैक्रूज की प्राइवेट फेरी ली। अब जो है हम हैवलॉक के पोर्ट पर आ चुके हैं। ये है मैक्रूज,
जिसमें हम हैवलॉक जाएंगे। ये कैटामारन कैटेगरी की लग्जरी शिप है। मैक्रूज पर्ल में एक ही लोअर डेक है, जिसमें प्रीमियम क्लास में 250 सीट्स हैं। मैक्रूज का अगला शिप है मैक्रूज गोल्ड। इसके लोअर डेक की प्रीमियम क्लास में 262 सीट, अपर डेक मतलब ऊपरी हिस्से के डिलक्स में 63 और रॉयल कैटेगरी में 8 सीट उपलब्ध हैं। इस तरह इसमें कुल हुई 333 सीट्स। नेक्स्ट शिप केवल मैक्रूज नाम का है। इसके निचले डेक में 208 प्रीमियम सीट्स हैं, जबकि ऊपरी डेक पर 64 डिलक्स की और 8 रॉयल सीट हैं। इस तरह इसमें कुल सीट हैं 280। मैंने तीनों मैक्रूज की डिटेल दे दी। ये किस समय चलते हैं और किराया कितना है वो अभी देखेंगे। सफ़ेद रंग का मैक्रूज लग्जरी शिप है। इसमें बैठने से पहले शिप के कर्मचारी आपका सामान लेकर शिप के पिछले भाग में रख देते हैं, जो आपको जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद मिल जाता है। हैंडबैग साथ में रख सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। ये इसकी प्रीमियम क्लास है, जिसका एक सीट का किराया 1825 रुपये है। इमरजेंसी के लिए सीट के नीचे लाइफ जैकेट रखी रहती है, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि इस लाइफ जैकेट की ज़रूरत ना पड़े। भाई साहब घबराने वाली कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहिए, सब ठीक रहता है। साइड की ग्लास विंडो से बाहर समुद्र का व्यू दिखता है। एसी और टीवी की भी सुविधा है और खाने पीने के लिए एक कैंटीन है। लेकिन खाने की चीज़ें यहाँ काफ़ी महंगी हैं, इसलिए चाहें तो बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल से खाना पैक करा कर यहाँ खा सकते हैं। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में जो है ना, जहाँ तक मैंने देखा, पोर्ट ब्लेयर छोड़ो, पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक मतलब जो है अंडमान में चीज़ें काफ़ी महंगी हैं खाने की, मतलब खाना महंगा है। लेकिन फिर भी इस शिप के मुकाबले बाहर खाना सस्ता मिल जाता है। तो बाहर से किसी रेस्टोरेंट या होटल से पैक करा कर ले आइए और यहाँ पर खा सकते हैं शिप में। शिप में धूम्रपान, शराब और पालतू जानवर ले जाने की अनुमति नहीं है। प्राइवेट शिप में एक समस्या ये है कि इसमें ऊपर खुले में जाकर बाहर समुद्र को नहीं देख सकते। ऊपर ओपन डेक पर जाने की अनुमति नहीं है, जिससे बाहर का व्यू हमें केवल खिड़कियों से ही मिलता है। पर अंदर बैठकर बाहर पानी को देखने में वो आनंद नहीं आएगा जो खुले में समुद्र को देखने से आता है। जिनको विंडो सीट मिल जाए तो वो तो फिर भी सही से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन जिनकी सीट बीच वाली रो में होती है उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं हो पाता। वो इधर उधर जुगाड़ लगाते रहते हैं कि कहीं से बाहर का सही से व्यू मिल जाए। हमारी सीट विंडो की नहीं थी, विंडो से दूसरे नंबर की थी। फिर भी जैसे तैसे करके अंदर से बाहर का समुद्र ठीक दिख रहा था। लेकिन विंडो के पास दूसरा व्यक्ति बैठा था, तो देख तो हमें रहा था, लेकिन हमें वीडियो बनानी थी, तो वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। इसलिए मैंने अपना एक्शन कैमरा विंडो पर ही लगा दिया, जिससे बाहर की वीडियो अपने आप बनती रहे। लेकिन वो सीधा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि विंडो है भाई साहब, फ्लैट है, तो इस पर बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके हमने अपना गोप्रो एक्शन कैमरा फिट कर दिया, मतलब काम चल गया। मैक्रूज की कैंसिलेशन पॉलिसी बता देता हूँ कि अगर आप अपना टिकट जर्नी टाइम से जो 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो 100 रुपये कटेंगे और प्लस टैक्स, बाकी रिफ़ंड आ जाएगा। अगर 24 घंटे पहले कराते हैं तो 50% और टैक्स डिडक्ट होगा, और 24 घंटे से कम समय में कैंसिल कराते हैं तो कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, मतलब ज़ीरो। टिकट की डेट बदलनी है तो 150 रुपये अलग से देने होंगे। इसमें 1 साल की उम्र के बच्चों का टिकट फ्री है, जबकि अन्य फेरी में जो है 2 साल तक का है शायद। अगर समुद्र में ज़्यादा लहरें नहीं बनती तो जहाज़ जो है सही से चलता रहता है, लेकिन अगर लहरें ज़्यादा उठती हैं तो जहाज़ जो है ऊपर नीचे हिलता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी। पर जब जहाज़ ऊपर नीचे होगा तो आप इधर उधर हिलोगे, सब सेफ तो रहेगा, लेकिन इससे उल्टी आने के चांस रहते हैं। तो अगर उल्टी आने का खतरा रहता है तो किसी डॉक्टर की सलाह से दी हुई दवा खाकर बैठ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछना ज़रूर, क्योंकि बिना पूछे बैठ गए और कुछ हो आ गया तो भैया आप मेरे पीछे पड़ जाओगे। इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर उल्टी आने का खतरा है तो जो वो दवा बताए वही ले लीजिए। ये हाई स्पीड फेरी है जो करीब 40+ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। फिक्स तो नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे जो किलोमीटर होते रहते हैं।
इसमें टॉयलेट इस तरह का है, मतलब जो वेस्टर्न इंग्लिश टॉयलेट है। इन सीढ़ियों से जहाज की दूसरी क्लास जैसे डिलक्स और रॉयल सीट की तरफ जाने का रास्ता है। ये सब अपर डेक पर हैं, जिनका किराया नीचे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसमें डिलक्स की 64 सीट है, जिनका प्रति सीट प्राइस है 2350 रुपये। ये इकोनॉमी के मुकाबले थोड़ी कंफर्टेबल ज़्यादा है और रेक्लाइनर मतलब पीछे होने वाली सीट के साथ एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिलता है। इसके बाद रॉयल क्लास है, इसमें सिर्फ 8 सीट हैं और अपना जो है ये केबिन की तरह मान सकते हैं। इसमें सुपर आरामदायक पुश बैक सीट के साथ चार्जिंग की भी सुविधा मिलती है और चेक इन के समय प्रायोरिटी भी दी जाती है। ये सीट तो आरामदायक है, लेकिन इसका किराया बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। 3200 रुपये है ये, तो नॉर्मल वाले दूर रहें कृपया। हम जैसे सामान्य बजट के लिए इकोनॉमी क्लास ठीक है, जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। वहाँ से भी ठीक नज़ारा दिखता है। हर तरह की क्लास में एसी ज़रूर मिलेगी। वो है पोर्ट ब्लेयर। इस शिप की ऑनलाइन बुकिंग मैक्रूज MAKRUZZ.com से होती है। इसमें वन वे में फ्रॉम और टू भरकर डेट चुनेंगे, फिर बुक नाउ पर जाएंगे। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, हैवलॉक से नील आइलैंड, नील से पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर, सबकी बुकिंग हो जाती है। जहाँ भी आपको जाना हो, जो क्लास चाहिए उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। फिर पैसेंजर डिटेल भरनी होगी, उसके बाद पेमेंट करके टिकट बुक हो जाएगी। प्रिंट निकालने के लिए मैनेज टैब पर प्रिंट टिकट पर क्लिक करेंगे। वहाँ PNR नंबर डालकर सबमिट करने से टिकट शो हो जाएगा। ये मैक्रूज का पूरा टाइम टेबल है कि फेरी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, टाइम क्या है और कौन सी क्लास का कितना किराया है, सब जानकारी सामने है। PSF जो है अलग से 50 रुपये का लगता है। ये किराया और समय ऊपर नीचे होता रहता है। एक ज़रूरी बात कि पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट नील आइलैंड के लिए कोई भी जहाज़ नहीं चलता। पोर्ट ब्लेयर आने वाला है। अब अंडमान आने के सही समय की बात करते हैं। दिसंबर से फरवरी का समय ठीक माना जाता है। खासकर दिसंबर से जनवरी पीक सीज़न होता है, तब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए सब महंगा मिलेगा। फ़्लाइट से लेकर कमरे और खाने सब के रेट बढ़ जाते हैं। उस दौरान अगर आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग करके ज़रूर आएँ, वरना परेशानी हो सकती है। दिसंबर से फरवरी जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना और अच्छा बना रहता है, मतलब ठंड नहीं रहती। इसके बाद मार्च का महीना भी ठीक है। अप्रैल से जून तक गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। जुलाई अगस्त मानसून का महीना है, तब ज़ोरदार बारिश के चांस रहते हैं। वैसे तो यहाँ बारिश किसी भी मौसम में हो सकती है, फिर भी इन 2 महीनों में ज़्यादा संभावना रहती है। चूँकि इस समय बहुत कम लोग आते हैं, तो सब कुछ काफ़ी सस्ता मिलने की उम्मीद रहती है। सितंबर से धीरे धीरे बारिश और गर्मी कम होने लगती है और अक्टूबर नवंबर में वेदर फिर से अच्छा हो जाता है। एक और बात कि मैक्रूज में बुकिंग करते समय सीट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। आप उस समय अपनी मनपसंद की सीट नहीं ले सकते, लेकिन 48 घंटे पहले मैसेज और ईमेल पर जो है एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके सीट सेलेक्ट हो जाएगी। चलिए, पोर्ट ब्लेयर आ चुका है। पानी के जहाज़ से उतरते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट है, जिसको हड्डो जट्टी कहते हैं। यहीं से हैवलॉक की सारी प्राइवेट फेरी चलती हैं। यात्रा पूरी होने पर मैक्रूज के स्टाफ वाले सामान उतार देते हैं। जो भी सामान हो ले लीजिए। ओ भाई साहब, देखिए कितना बड़ा पानी का जहाज। ये देखिए काली घाट नाम का कितना बड़ा शिप खड़ा है। ये बड़े शिप अंडमान निकोबार के इंटर आइलैंड में चलते हैं। हैवलॉक और नील आइलैंड के मुकाबले ये ज़्यादा दूरी तय करते हैं। चलिए हड्डो जट्टी के अंदर चलते हैं। ये छोटा सा एयरपोर्ट टाइप लगेगा। काफ़ी सारे काउंटर्स बने हैं और बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ से प्राइवेट शिप की बुकिंग करा सकते हैं, अलग अलग कंपनियों की। और अगर पहले से ही टिकट लिया हुआ तो बता दूं कि जब आप यहाँ से फेरी पकड़ेंगे हैवलॉक जाने के लिए, तो क्या क्या करना होगा। तो यहीं काउंटर पर आकर आप अपना टिकट दिखाइए, ये चेक करेंगे और हो सकता है कि आपकी एक आईडी भी मांग ले, तो आईडी ज़रूर साथ रखें। और जिस भी कंपनी का आपका टिकट हो, उस काउंटर पर जाकर टिकट दिखाइए। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा।
फिर आपकी और आपके सामान की चेकिंग की जाएगी। सामान तो स्कैन हो जाएगा मशीन में और आपकी जो है, जैसे मेट्रो में चेक इन करते हैं, कुछ इस तरह से चेक इन होगी। जैसे एयरपोर्ट का प्रोसेस है वैसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। फेरी के टाइम से करीब 1 से 2 घंटा पहले पहुँच जाइए। ये चेकिंग सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में ही होती है, हैवलॉक में नहीं होगी जब आप वापस आओगे। चेकिंग काउंटर 30 मिनट पहले और बोर्डिंग 15 मिनट पहले बंद हो जाती है, इसलिए समय से पहले पहुँचें। अपने पास नेल कटर, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक फटने वाली चीज़ें, बम बारूद वगैरह, चाकू आदि चीज़ें ना रखें। मतलब ऐसी कोई चीज़ साथ में ना रखें जिससे लोगों को चोट पहुंच सके। सब कुछ होने के बाद आपको बाहर से जहाज़ मिलेगा जहां से हम अभी आए हैं। अब अन्य प्राइवेट फेरी को देखते हैं। उनमें से एक है नोटिका। पीले रंग की ये फेरी कैटामारन कैटेगरी की हाई स्पीड फेरी है। मैक्रोज की तरह ये भी अच्छा शिप है। इसमें 2 डेक हैं। लोअर डेक की लग्जरी क्लास में 196 सीट हैं और अपर डेक पर रॉयल क्लास की 92 सीट्स हैं। लेकिन इसमें ओपन डेक नहीं है, मतलब आप ऊपर से समुद्र को नहीं देख सकते। शायद इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। हालांकि मैंने नापी तो नहीं, पर जिस तरह से लोग बता रहे थे कि इतना चल सकता है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग gonautica.com से होती है। इसमें 1 वे और राउंड ट्रिप कोई सा भी सेलेक्ट कीजिए। हम 1 वे चुनते हैं। पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक चुनकर डेट डालेंगे, फिर सर्च करेंगे तो 2 फेरी शो होंगी। इसमें लग्जरी क्लास का किराया 1700 और 1600 रुपये है, अलग अलग टाइम के हिसाब से। दूसरी रॉयल क्लास सीट का 1900 और 1800 रुपये। जिससे भी आपको जाना है उसके आगे 100 सीटिंग पर क्लिक करने से सीट दिखेंगी। इनमें से कोई सी भी अपनी सुविधा के हिसाब से आप सीट चुन सकते हैं, मतलब सीट सेलेक्ट हो जाएगी। किनारे पर ये विंडो सीट है जहाँ से डायरेक्ट समुद्र, मतलब बाहर का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। जैसे फ़्लाइट में सीट बुक होती है वैसे ही यहाँ पर कुछ है। सीट चुनकर पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी भरकर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो टिकट बुक हो जाएगी। ये नोटिका फेरी की पूरी लिस्ट है कि कौन सी फेरी कहाँ जाएगी और बाकी सारी जानकारी उपलब्ध है। वैसे इसी नाम से नोटिका लाइट भी एक चलती है, लेकिन वो फ़िलहाल वेबसाइट पर शो नहीं हो रही। अगली प्राइवेट फेरी ग्रीन ओशियन 1 है। ये ग्रीन ओशियन 2 है जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे ग्रीन ओशियन 1। जी हाँ, इस कंपनी की 2 फेरी चलती हैं, ग्रीन ओशियन 1 और 2। लेकिन अभी वेबसाइट पर ग्रीन ओशियन 1 ही दिखाई दे रही है, दूसरी वाली का जिक्र नहीं है कहीं भी अभी फ़िलहाल जो है, इसलिए हम इसकी बुकिंग देखेंगे। ग्रीन ओशियन 1 एकमात्र ऐसी प्राइवेट फेरी है जिसमें ओपन डेक मिलता है, मतलब ऊपर खुले में जाकर समुद्र देख सकते हैं जहाज़ के ऊपर से, चलते जहाज़ के, जैसे गवर्नमेंट फेरी में होता है। मनोरंजन के लिए ऊपर डीजे भी चलता है जहां आप डांस भी कर सकते हैं। कई लोग नाचते गाते भी हैं। खाने पीने के लिए एक छोटी कैंटीन है। जैसे ही ये जहाज़ चलता है उसके करीब आधे घंटे बाद म्यूज़िक ऑन कर दिया जाता है कि भाई एन्जॉय। वैसे तो ओपन डेक का एक्सेस है, लेकिन फिर भी बुक करने या आने से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेना कि ओपन डेक मिलेगा या नहीं। कभी ऐसा हो कि ग्रीन ओशियन 1 में बुक करें और 2 मिल जाए, चांस तो नहीं होते इस तरह, लेकिन फिर भी पूछ लीजिएगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग tickets.greenoceanseaways.com से होती है। फ्रॉम एंड टू में पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक सेलेक्ट करके डेट डालकर सर्च करेंगे। ग्रीन ओशियन 1 की इकोनॉमी क्लास में 160 सीट्स हैं। प्रति सीट किराया है 1150 रुपये। प्रीमियम में 106 सीट हैं जिसका प्राइस है 1500 रुपये। और लास्ट वाली रॉयल क्लास के लिए 1700 रुपये देने होंगे। इसमें है 49 सीट की कैपेसिटी। इसके बाद जाने वाली फेरी का किराया सस्ता है। आप जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे नीचे सीट सिलेक्शन आ जाता है। इसमें भी अपनी मर्जी से जो है विंडो सीट चुन सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करने से डिटेल और पेमेंट डालकर सीट कंफर्म हो जाएगी। इसके इकोनॉमिक क्लास में बाहर देखने के लिए कोई भी विंडो नहीं है, जबकि प्रीमियम और रॉयल क्लास में विंडो की सुविधा है।
बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए ये चार्ट देख लीजिए, कौन सी फेरी किस टाइम पहुंचेगी और उसका किराया कितना है। लास्ट की प्राइवेट फेरी है ITT मैजेस्टिक। ये एक सिंगल डेक फेरी है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ittmajestic.com पर जाना होगा। वहाँ ऑनलाइन बुकिंग पर क्लिक करेंगे। सब डिटेल डालकर सर्च करने से सिल्वर और मैजेस्टिक नाम से 2 क्लास दिखाई देंगी, जिनका चार्ज 1600 और 1800 रुपये है। ज़्यादा डिटेल के लिए शेड्यूल देख लीजिए। इसमें सिल्वर क्लास की 120 और मैजेस्टिक कैटेगरी की 20 सीट हैं। मित्रों, मैंने अभी तक जिन भी फेरी की ऑनलाइन बुकिंग बताई है वो सब कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। कृपया ध्यान रखें कि पानी का जहाज़ हो या हवाई जहाज़, इनके समय और किराए में कभी भी बदलाव हो सकता है। इसलिए आने या बुक करने से पहले वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लीजिए। चाहे तो वेबसाइट पर लिखे नंबरों पर फ़ोन करके भी कंफर्म कर सकते हैं। इन ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट भी बुकिंग कराती हैं, जैसे gotoandaman.com आदि। यहाँ फेरी एक जगह पर शो हो जाती हैं। जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक कर लीजिए। अब देखते हैं कि दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जाने आने और फिर वहाँ पर फेरीज के द्वारा घूमने का एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा, इस पर बात करेंगे। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आप किस वाहन से और कब आ रहे हैं। अगर हम कम बजट की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता ट्रेन द्वारा स्लीपर सीट में अगर आएंगे तो उसका किराया 635 रुपये है, जो 22 घंटे में हावड़ा स्टेशन पहुंचा देती है। वहां कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर फ़्लाइट डायरेक्ट जो मिलेगी उसका किराया 7000 रुपये के आसपास हो जाएगा। हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। अब जाना है हमें फेरी पानी के जहाज़ से। पहले पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, फिर हैवलॉक से नील आइलैंड और लास्ट में नील से आना है वापस पोर्ट ब्लेयर। इन तीनों रूट पर सरकारी फेरी की सीट कैटेगरी का किराया 630 रुपये है और उसमें 50 रुपये अलग से ऐड होगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे हम, तो तीनों जगह जहाज़ से जाने आने का किराया हुआ 2040 रुपये। क्योंकि 3 जगह जा रहे हैं ना हम, तो 680 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2040 रुपये। घूमने के बाद वापस पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली आना है, तो पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता तक फ़्लाइट का 7000 रुपये और हावड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक स्लीपर सीट का 635 रुपये। कन्फ्यूज़ तो नहीं हुए ना? इस तरह कुल खर्चा जोड़ दें तो ये हुआ 17,310 रुपये। इतने रुपए में आप घूम सकते हैं। यहाँ मैंने केवल वाहनों से जाने और आने का खर्चा बताया है। इसमें होटल में कमरा, खाना पीना, आसपास की जगहों पर घूमने का चार्ज, ऑटो टैक्सी आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपको किस तरह खर्च करना है या कैसी सुविधाएं चाहिए, उस हिसाब से रुपया लगेगा। अगर आपके पास पर्याप्त रुपया है तो एक अंदाज़ा और दे देता हूँ कि दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर डायरेक्ट फ़्लाइट से जाने आने का एक व्यक्ति का लगेगा करीब 25,000 रुपये। जैसे मैंने एयरप्लेन का टिकट बुक किया था, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। फिर पोर्ट ब्लेयर हम पहुँच गए। वहाँ अंडमान घूमने में फेरी का 3,000 रुपये के आसपास। 4 रात होटल में रूम का चार्ज लगभग 12,000 रुपये। खाने का 2,500 रुपये के करीब मान लेते हैं। ऑटो और कार का 2,000 रुपये। इस तरह 4 रात और 5 दिन का कुल खर्चा हुआ लगभग 45,000 रुपये। इतनी दूर अकेले जाने के चांस कम रहते हैं, तो कोई ना कोई साथ ज़रूर जाता है। अगर 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो 25,000 रुपये फ़्लाइट का अलग से ऐड होगा। दूसरा व्यक्ति खाना भी खाएगा, उसके खाने का 2,000 रुपये लगा लेते हैं। रूम, ऑटो और कार ये तो जो है 2 लोग शेयर कर सकते हैं। इनका चार्ज मैं पहले ही जोड़ चुका हूँ। तो पहले जो एक व्यक्ति का 4 रात 5 दिन का खर्चा 45,000 रुपये लगा था, अब उसमें दूसरे पर्सन का भी जोड़ दें तो ये बैठता है 72,000 रुपये। ये 2 लोगों का है। और प्लीज़ ध्यान रखें कि ये मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा दिया है, बाकी सब आप पर डिपेंड करेगा। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। मैंने पूरी सटीकता, सही जानकारी से बात रखने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं कोई गलती हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलें, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।